आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आमिर हयात और आप देख रहे हैं एन के खबर। और आज मेरे साथ एटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी पटेल जी हैं। पहले मैम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जब एटा आपने मेडिकल कॉलेज में पद ग्रहण किया, क्या कुछ यहाँ पर आपने बदलाव किया? जब मैंने 16 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया। उस समय जो जिला अस्पताल था पुरानी बिल्डिंग में था पूरा। उसके पश्चात मैंने जब व्यवस्थाएं देखी तो मैंने उसको नए भवन जो हमारा था उसमें सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिफ्ट किया, जिससे कि मरीज़ों को भी ठीक लगे और मैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे पाऊँ। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में लगभग कितने क्या कुछ फैकल्टी हैं? हमारे पास अभी लगभग 40 फैकल्टी हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हो सकता है इस महीने के अंत तक हम 45 तक पहुँच जाएं। आगे और क्या कुछ प्रोवाइड कराएंगे? अभी हम जैसे जो हमारे आप धीरे धीरे देख रहे हैं, हमारे कुछ नए विभाग स्थापित हुए हैं जो कि पहले नहीं थे, और नई नई सर्जरियां भी हम शुरू करा रहे हैं। जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा भी सर्जरी शुरू कर दी गई है, कान के ऑपरेशंस भी शुरू हो गए। सर्जरी में भी लगभग 5 से 6 ऑपरेशन प्रतिदिन हो जाते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, BPH है, और भी मैनी मोर एनोरेक्टल सर्जरीज भी हो रही हैं। और बड़े ऑपरेशन से जो पहले नहीं होते थे, सिजेरियन सेक्शन, अब काफ़ी पहले 1-2 होते थे, अब लगभग हम 70 से 75 ऑपरेशन पर मंथ करते हैं। जब आप एटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बनी तो क्या कुछ यहाँ पर कमियाँ आती हैं जब आपके आने के बाद वो ठीक हुई? पहले जैसे मैंने बताया कि कुछ विभाग में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, फैकल्टी भी नहीं थी। मैंने उनमें फैकल्टी रिक्रूट की और उनमें नई नई व्यवस्थाएं कराई। जैसे कि मैंने विभाग बताया आपको कि ऑर्थोपेडिक में हमारे पास सर्जरी नहीं होती थी, तो अब हमारे पास उसमें भी सर्जरी होने लगी। बच्चों के भी जैसे हड्डी टूट जाती है तो वायर, नेलिंग, प्लेटिंग, बड़ों लोग ये सब हम कर रहे हैं। इसके अलावा कान में छेद का ऑपरेशन या कान से संबंधित कोई भी चीज़ थी, हमने पूरा ENT डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। उसमें हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, SAR भी हैं, और JR भी ट्रेंड JR है। ये ENT में ही अपने विशेषज्ञता रखते हैं। और इसके अलावा हमारे जैसे पीडियाट्रिक में भी हमारे पूरा अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। गायनी विभाग में भी पहले सिजेरियन ज़्यादातर रेफ़र होते थे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा सिजेरियन के साथ साथ अन्य ऑपरेशन भी स्त्री प्रसूति विभाग में यहाँ पे कर रहे हैं। लगभग कितना डॉक्टरों का स्टाफ होगा? डॉक्टरों का स्टाफ जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम 26 थे केवल, अब हम 40 हैं, और इस महीने के अंत तक हम 45+ तक हो जाएंगे। किसी के द्वारा अगर डॉक्टर की अगर शिकायत की जाती है तो आप इस पर किस तरह से कार्रवाई करती हैं? उस पर हम डॉक्टर की अगर किसी की शिकायत की जाती है तो हम विभागीय कार्य मतलब जो है प्रक्रिया भी नियमानुसार प्रचलित करते हैं। उसके बाद हम एक अपनी गठित कमेटी बनाते हैं, जिससे कि उस मामले की गंभीरता से जांच की जा सके और जो भी चीज़ें हैं उनको सामने लाकर उन पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकें। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ बचाव है जो आप? डेंगू के लिए मैं यही कहूँगी, जैसे प्रधानमंत्री की योजना है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो उसी के अंतर्गत अपना स्वयं भी बचाव करें। साथ ही हमारे पास जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें सभी प्रकार की डेंगू से संबंधित दवाइयाँ, जांचें सभी उपलब्ध हैं। और जैसे कहा जाता है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, तो हमने अपने अस्पताल में भी डेंगू का अलग से वार्ड बनाया हुआ है, जिसमें ये सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। और सभी जैसे लोग अपने आसपास पानी का भराव ना करें और गंदगी इकट्ठी ना होने दें, और बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशंस जो हैं समय समय पर जैसे शासनादेश आते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की जाती हैं, उनको फॉलो करते हुए उनकी व्यवस्था को अपनाएं, जिससे अपने आप को स्वस्थ रख सकें। एटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, एज ए प्रिंसिपल एटा की जनता को आप क्या कुछ? मैं एटा की जनता को यही कहूँगी, पहले वही स्वस्थ रहिए, और ज़रूरत पड़े तो हमारे अस्पताल में आइए, और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोग के लिए मौजूद हैं। धीरे धीरे मैं उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए प्रयासरत हूँ, और अभी जितनी सुविधाएं हैं उनसे ज़्यादा आगे भी सुविधाएं बढ़ेंगी ही, और यही मैं कहना चाहूँगी इसमें।